बीए प्रोग्राम कोर्स स्ट्रक्चर। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 3 सालों का होता है। इसमें हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में 4 पेपर। इस तरह से ईयर 1 में 4-4 8 पेपर होते हैं, ईयर 2 में 8, ईयर 3 में 8। इस तरह से टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं। इस तरह से 6 चौके 24 पेपर हो गए, यानी कि टोटल 24 पेपर होंगे। डिसिप्लिन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जब आप बे प्रोग्राम में एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको कई सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आप चाहे वो ले सकते हैं, आपके अपने अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है। इसमें कंडीशन है DESC 1, DESC 2। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल लेते हैं तो आपका हिस्ट्री DESC 1 हो जाएगा और पॉलिटिकल DESC 2। ये आप अल्फ़ाबेटिकली देख सकते हैं, H ABCD में पहले आता है और P बाद में। तो इस तरह से हिस्ट्री DESC 1 और पॉलिटिकल साइंस DESC 2। इस तरह से दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि जियोग्राफी, इंग्लिश। तो जियोग्राफी आपका DESC 2 हो जाएगा और इंग्लिश DESC 1, और इकोनॉमिक्स DESC 1 और पॉलिटिकल साइंस DESC 2। MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इनमें मेनली हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है जो कि कॉमन सब्जेक्ट है। ये 1st to 4th सेम तक चलेगा आपका। इसमें कंडीशन है, अगर आपने 12th तक हिंदी पढ़ी है तो A मिलेगा, 10th तक B, 7th तक C। इस तरह से संस्कृत और इंग्लिश का भी। AECC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें आपका हिंदी या इंग्लिश कम्युनिकेशन और EBS है, हिंदी कम्युनिकेशन या इंग्लिश कम्युनिकेशन। जो आपको अच्छा लगता है उनमें से एक ले सकते हैं, जो कि आपको फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में आपको EBS पढ़ा जाएगा। लेकिन कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी है कि आपको EBS पहले पढ़ा सकते हैं, देन सेकंड सेमेस्टर में आपको हिंदी या इंग्लिश कम्युनिकेशन जो आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें इकोनॉमिक्स, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, इंग्लिश, संस्कृत, कंप्यूटर, बहुत सारे कोर्स हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज में कितने कोर्सेज है और कितने डिपार्टमेंट है। जितने ज़्यादा अधिक डिपार्टमेंट होंगे उतने ही ज़्यादा आपको कोर्स मिलेंगे इसमें करने को। यह आपके 3rd to 6th सेमेस्टर तक चलेगा। मैंने कुछ यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो सेक में काफ़ी पॉपुलर सब पेपर हैं या सब्जेक्ट्स हैं। जैसे हिस्ट्री में आपको हिस्टोरिकल टूरिज़्म मिलेगा 3rd सेम में, 4th में इंट्रोड्यूसिंग इंडियन आर्ट, 5th में आर्चिव्स एंड म्यूज़ियम, फिर 6th में पॉपुलर कल्चर। इस तरह से पॉलिटिकल में आपका पॉलिटिकल फेवर करते हो आप पॉलिटिकल को, तो आपका 3rd सेम में लेजिस्लेटिव सपोर्ट, 4th में पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च, 5th में डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी, 6th सेमेस्टर में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स आपको अच्छा लगता है तो इसमें आपका 3rd सेम में अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, 4th में रिसर्च मैथोलॉजी, 5th में डाटा एनालिसिस, और 6th सेमेस्टर में बेसिक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स फॉर डाटा एनालिसिस। GE जर्निक इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसमें हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिलोसफी, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये आपके किसी भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट से मैच नहीं करना चाहिए, यानी कि अनरिलेटेड टू योर डिसिप्लिन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल डिसिप्लिन सब्जेक्ट है तब आप हिस्ट्री पॉलिटिकल इनमें से नहीं ले सकते, तो इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश। इकोनॉमिक्स लेंगे तो आपको फर्स्ट पार्ट यानी कि 5th सेम में आपको माइक्रो मिलेगा, फिर 6th में मैक्रो मिलेगा। हिंदी में अनुभव, व्यवहार और सिद्धांत सेकंड पार्ट इसका होगा, यानी कि 6th सेमेस्टर हिंदी, सिनेमा और उसका अध्ययन। इस तरह से फिलोसफी में पहला है यानी कि 5th सेम में टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स, देन सेकंड लॉजिक जो कि आपका 6th सेमेस्टर का है। इंग्लिश में भी कुछ इस तरह का ही है। DSE डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। इसमें आपको अपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट में पेपर चूज़ करने बोला जाएगा, जिसमें एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल डिसिप्लिन है तब आपको हिस्ट्री में इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री 1 और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 1 ये देंगे। इनमें से आपको एक पेपर सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री 1 लेते हैं तो आप इसका सेकंड पार्ट
इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2 पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर में। इसी तरह से पॉलिटिकल डिसिप्लिन में भी आपको ऑप्शन देंगे 5th और 6th सेमेस्टर दोनों में। 5th सेमेस्टर में आपका थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज मिलेगी। इन दोनों में से आपको एक लेना है। और 6th सेमेस्टर में डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। लेने से पहले दोनों का ही आप अच्छे से सिलेबस देख लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ मैंने सेम 1 और 2 दोनों का ही मैंने यहाँ पेपर मेंशन किए हुए हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल डिसिप्लिन का। सेम 1 में हिस्ट्री अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE तक है और इसका आगे वाला पार्ट सेम 2 में है 300 to 1200। सेम 1 में आपका हिंदी ए है, सेम 2 में आपका इंग्लिश ए आएगा। पॉलिटिकल साइंस DSC 2 है जो उसमें इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है। सेकंड सेम में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। AECC में हिंदी संप्रेषण या फिर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन होगा। सेकंड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इससे थर्ड सेम में जो DEC 1 है वो हिस्ट्री का अगला पार्ट आ जाएगा, मिडिवल इंडिया वाला 1200 to 1700। और फोर्थ सेम में इसका अगला पार्ट 1700 to 1950, ये आपका मॉडर्न इंडिया है। और थर्ड सेम में आपका हिंदी ए आ जाएगा फिर। और फोर्थ सेम में एडवांस इंग्लिश पार्ट 2 आ जाएगा। जैसे आपने देखा था पिछले, हिंदी ए फिर इंग्लिश ए फिर हिंदी ए उसके बाद फिर इंग्लिश ए। अब DSC 2 कॉम्परेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स और उसका अगला पार्ट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। SEC में लेजिस्लेटिव सपोर्ट और इसका फोर्थ सेम में है पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च। सेम 5th और 6th DSC 1 और DSC 2, इसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा अपने पेपर का, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल में, दोनों में ही मिलेगा। 5th सेम में आपने जो लिया होगा हिस्ट्री में उसको 6th सेम में भी वही करना पड़ेगा, उसका पार्ट 2। GE में माइक्रो इकोनॉमिक्स और 6th सेम में मैक्रो इकोनॉमिक्स। DSC 2 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी और 6th में अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। ये आप चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है। SEC में डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी और 6th सेम में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। एक और चीज़, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है डिसिप्लिन, तब आपका कोई चॉइस नहीं करना पड़ेगा, आपका सीक्वेंस में चलता रहेगा। फर्स्ट सेम में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1, सेकंड सेम में माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 रहेगा, थर्ड सेम में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1, फोर्थ में मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। जैसे ही आप 5th सेमेस्टर में आते हैं तब आपके पास इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1 मिलेगी, उसके बाद 6th सेमेस्टर में इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। इस तरह से आपकी इकोनॉमिक्स की जर्नी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।